अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो वो रात में हुई थी बहुत ज़्यादा बारिश, जिसकी वजह से लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और अंधेरा हो रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, तो मैं बना रही थी, मैं धो रही थी रात पे नाश्ते के बर्तन। काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं नाश्ते वगैरह के, और ख़ासतौर पर जब लाइट नहीं आ रही होती ना, तो फिर बस जो भी काम होता है ना डिले होता जाता है। तो नाश्ते के बर्तन थोड़े लेट हो गए थे, क्योंकि उसके बाद मैंने फिर खाने की भी तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा पहले बर्तन धो लूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था आज क्या बनाऊँ, तो फिर बच्चों ने हमने सोचा कि हम खुद की दावत करते हैं और आज बारिश एंजॉय करते हुए हम बनाते हैं बिरयानी। तो मैं बिरयानी बनाने के लिए सोच रही थी और मैं यहाँ पर धो रही थी साथ साथ बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे माशाल्लाह। हमारे बर्तन इतने ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं कि मैं अकेली धोने वाली हूँ, बाकी सभी यूज़ करने वाले। तो बर्तन साथ साथ धो रही थी मैं, और साथ साथ बच्चे भी तंग कर रहे थे और लाइट आने का नाम नहीं ले रही थी। और बारिश होने के बाद होता ये है ना कि जब बारिश होती है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आजकल कराची में तो बारिशों का ही मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा। दिन में भी बारिश, रात में भी बारिश। वैसे तो पूरा साल यहाँ बारिश होती नहीं है, और जब होती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बारिश की वजह से ये होता है ना कि मतलब सारा फैलाव और सब हो जाता है, और काफ़ी सारे लोगों का मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस यही था कि बस बारिश वारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना बर्तन थोड़े डिले हो गए थे, और बर्तन वगैरह मैंने यहाँ पर धो लिए थे। और फिर उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो आजकल जो है ना आजकल बस हर घर का एक ही मसला है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन धुल गए थे कि खाने में क्या बनाए, कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे मैंने चिकन निकाल के डिफ्रोस्ट कर ली थी। पहले मैंने सोचा कि पुलाव बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं चले बिरयानी बना लेती हूँ। तो ये मैंने चावल भी पहले से भिगो के रख दिए थे। सेला चावल थे, इसलिए इनको थोड़ा टाइम लगता है बिरयानी के लिए भिगोने के लिए, क्योंकि जितनी देर पहले भिगोए जाएँ उतने अच्छे होते हैं। तो सुल्तानिया तंग कर करके सो गया था कमरे में, और कमरे की हालत कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही थी, आपको नज़र आ रहा होगा। खैर यहाँ पे तो लाइट भी नहीं है ना, तो इस वजह से अंधेरे में ये कुछ ज़्यादा इस टाइप का नज़र आ रहा है। और ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी कि सब जगह बस कीचड़ ही कीचड़ हो रहा था और सारे पानी वानी हो रहा था। मैं सहन में आ गई थी। तो ना आज मतलब बारिश की वजह से सबको छुट्टी वुट्टी मिली हुई थी, सब छुट्टी करके घर पे ही थे, जेंट्स वगैरह सारे जो थे। अच्छा, बारिश अक्सर ये होता है ना कि जब मेरे साथ तो यही होता है, जब भी मैं बारिश में कपड़े वगैरह धोती हूँ ना बारिश में नहीं, खैर वैसे ही जब मैं कपड़े धोती हूँ ना तो बारिश हो जाती है। मैंने रात में थोड़े से कपड़े धो के डाले थे, एक दो सूट ही था और बच्चों के एक आध सूट था, तो मैंने हाथ से ही धो के डाल दिए थे। और रात में जो हुई बारिश, इस कदर बारिश हुई। और ये शाम का टाइम हो रहा था, असर का टाइम हो रहा था, मगरिब होने वाली थी। तो मैं वही देख रही थी कि शायद दोबारा बारिश होने वाली है, क्योंकि अम्मी बुला रही थी कि घर पे चक्कर लगा लो। तो मैंने सोचा चलो खाना वाना बना रहे घर पे चक्कर, लेकिन यहाँ पर बारिश रुकने का नाम नहीं रही थी। फिर हल्की 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 स्टार्ट हो गई थी। तो मैं यहाँ पर सहन में आके देख रही थी, मौसम वगैरह एंजॉय कर रही थी। फिर मैं आ गई थी किचन में, आधा मैंने काम कर लिया था। जैसे कौरमा बना के मैंने रेडी कर लिया था, और यहाँ पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कौरमा बन गया था। और अगर आपको मेरी इसकी बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो मेरे दोनों चैनल पे डली हुई है। सईदा आयशा व्लॉग पे भी डली है, सईदा आयशा कुकिंग एंड व्लॉग पे भी डली हुई है। दो चैनल है, दोनों पे मेरी ये रेसिपी, इस चैनल पे भी और दूसरे चैनल पे भी है ना। दोनों चैनलों पे ना इसकी रेसिपी फुल रेसिपी है, और एक एक चीज़ मैंने मेंशन करके इसकी रेसिपी डाली हुई है। अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फिर भी चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। और वरना तो मैं दोबारा से बनाने सिखा दूँगी। हर दूसरे तीसरे दिन तो हमारे यहाँ बिरयानी पक रही होती है तो यहाँ पर हया फातिमा और सुज़ैन जो है ना, एक तो ये दो जो बच्चे होते हैं ना, सिबलिंग्स में ये होता है ना कि लड़ते बहुत हैं। तो ये दोनों आपस में लड़ते बहुत रहते हैं। तो यहाँ पर ये लोग खेल रहे थे, और मुझे सुल्तान का ख्याल रखना पड़ता है, तो मैं पीछे पीछे ही रहती हूँ उनके, कि लड़े ना, ये लोग कुछ मस्तियाँ ना करें। बच्चों के बड़े मज़े आ रहे होते हैं जब बारिश का मौसम हो रहा होता है ना, तो बारिश में बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे बहुत खूब खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और मेरी माशाल्लाह से बिरयानी मेरी यहाँ पे रेडी हो रही थी, और बच्चे जो है ना यहाँ पर खेल रहे थे। तो मैंने बिरयानी को दम लगा दिया था, और मैं आकर यहाँ पर बच्चों के पास ही बैठ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी पक के तैयार हो गई थी। छोटा सा व्लॉग मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ,
ये शाम का टाइम हो गया था, फिर हम लोगों ने सोचा कि एक दूसरे की दावत कर लें। इसके बाद हम लोगों ने मिठाई भी मंगवाई थी, जो कि मैं उसकी वीडियो जो है ना बनाना भूल गई थी। तो वो जब हमने खा ली थी, फिर मुझे बाद में याद आया था कि हमने उसकी मिठाई की वीडियो नहीं डाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी बहुत 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 टेस्टी बनी थी। तो हम लोगों ने ख़ुद अपनी दावत ही कर ली थी बारिश एंजॉय करते हुए। तो ये बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी। तो क्या बच्चे मुझे यही कह रहे थे कि मम्मा आपकी जो बिरयानी है ना, आपको ना अगर मैं आपको वो होता ना तो मैं आपको जो है ना इसमें ना 1 मिलियन लाइक देता, आपकी बिरयानी इतनी मज़े की बनी है। तो मैं यही हंस रही थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बिरयानी हमारी कंप्लीट हो गई थी, हमने खाना खा लिया था। मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी छोटी सी रेसिपी शेयर कर दें, मतलब छोटा सा व्लॉग शेयर कर दें। जी गाइस, तो अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। कितने टाइम से वीडियो बना रही हूँ बट कोई लाइक वाइक नहीं आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। व्यूज़ प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा, पता नहीं क्यों। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।